हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। सबसे पहला है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होती है। नंबर 2, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कांच के गिलास में परिनिम्बु वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कागज़ पर लिखे शब्द गिलास स्लेब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन। तो ये आपका आपतित किरण है, ये आपका सतह है, ये आपका वायु है और ये जो स्लेब आपका बना हुआ है ये कांच का। वायु को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे और कांच को हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो अभिलंब की तरफ झुक करके दिशा अपना चेंज कर ली है और फिर आने के बाद दोबारा आपका अपवर्तन हुआ है। इसमें आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रहा है तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो जाएगा इधर। तो इस तरह से आपका कांच के स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा दोनों माध्यम को पृष्ठ करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। नंबर दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम या अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन का नियम है यानी कि स्नेल का नियम है आपका sin I बटे sin R बराबर आपका स्थिरांक होता है, यानी कि इसको हम लोग म्यू भी कहते हैं। अपवर्तनांक n इज इक्वल टू आपका होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बाय माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। n21 का मतलब होता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में अपवर्तनांक, यानी कि n21 इज इक्वल टू v1 बाई v2। उसके बाद n12 बराबर होता है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि n12 से निरूपित किया जाता है इसे। तो n12 इज इक्वल टू v2 बाई v1। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n इज इक्वल टू c बाई v। c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो c का मतलब होता है आपका प्रकाश की चाल। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका तात्पर्य ये है कि प्रकाश की चाल 1/2.42 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। प्रकाशिक सघन माध्यम दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिकांश अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। प्रकाशिक विरल माध्यम दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो ये क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अभिलंब से दूर चली जाती है। यानी कि ये प्रकाश की किरणें आपका सघन से विरल माध्यम में जा रहा है तो ये प्रकाश की किरणें को ऐसे सीधा जाना चाहिए, ये अभिलंब से दूर चले जाती है। गोलीय लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है लेंस कहलाता है। लेंस आपका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका उत्तल लेंस, दूसरा है आपका अवतल लेंस। दोनों में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। उत्तल लेंस में है आपका ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि उत्तल लेंस आपका बीच में मोटा होता है और साइड में पतला होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई मालूम होती है। उसके बाद अवतल लेंस के बारे में, यह बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, यानी कि अवतल लेंस आपका
बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि इससे प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु से निकलती हुई मालूम होती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम: वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये आपका लेंस हो गया। उसके बाद ये जो आपको O है तो वो ऑप्टिकल पॉइंट है, यानी कि प्रकाशिक बिंदु है। ये आपका मुख्य अक्ष है। और ये F1 आपका हो गया पहला फोकस, F2 हो गया आपका दूसरा फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये आपकी किरण जा रही है और यहाँ अपवर्तन के बाद ये F2 में जाकर के मिल रही है। दूसरा है आपका मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है, यानी कि चली जाती है। ये आपका है उत्तल लेंस, ये बीच में आपका प्रकाशिक बिंदु है, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो प्रकाश की किरणें F1 से गुजरने के बाद ये क्या हो रहा है, यानी कि अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें जब ऑप्टिकल पॉइंट यानी कि प्रकाशिक बिंदु से गुजरती है तो वो बिना मुड़े हुए सीधे चली जाती है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तल लेंस की प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति। तो वस्तु की स्थिति पहला कॉलम में है आपका, दूसरा में है आपका प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद है प्रतिबिंब का आकार, उसके बाद है प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहला है अनंत पे। अनंत पे वस्तु रखने पर आपका फोकस में जाकर के प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये आभासी तथा उल्टा होता है। 2F1 से पहले रखने पे F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है और ये छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। 2F1 पर रखने पर 2F2 में बनता है, यानी कि दूसरी ओर फोकस पे ही बनता है और ये समान साइज़ का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब होता है। F1 तथा 2F1 के बीच रखने पर 2F2 से परे, यानी कि 2F2 से पहले बनता है और ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। फोकस यानी कि F1 पर रखने पर अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, अत्यधिक आवर्तित बनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच पे रखने पर जिस ओर वस्तु है लेंस की उसी ओर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। अपतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम: बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अपतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य अक्ष के अपसरित हो जाती है। ये आपका अपतल लेंस है। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है, यानी कि आपको ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से निकलती हुई है। मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर चली जाती है, यानी कि प्रकाश की किरण जब फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, यानी कि जब भी किसी भी लेंस में, चाहे वो उत्तल लेंस में हो या अपतल लेंस में, प्रकाशिक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो ये इस प्रकाश की किरण में बिना विचलन हुए ये उसी रास्ते से निकल जाती है आगे। गोलीय लेंसों के चिन्ह परिपाटी: लेंस के लिए हम गोलीय दर्पण जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंस में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। लेंस का सूत्र है आपका 1/v - 1/u = 1/f, जहाँ पे आपका v है आपका प्रतिबिंब की दूरी, u है आपका वस्तु की दूरी और f है फोकस दूरी। उसके बाद है आवर्धन। आवर्धन यानी कि m = होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और m का दूसरा फॉर्मूला होता है, यानी कि आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला होता है आपका v/u। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उनकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि लेंस की क्षमता P = आपका 1/f होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। एक डायप्टर बराबर होता है 1/मीटर।
डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा स्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक यानी कि अलग अलग क्षमताओं का बीजगणित के योग होता है। यानी कि आपका जो अलग अलग लेंस होता है उन सारे लेंसों का जोड़ आपका मेन क्षमता के बराबर होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।